Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here with a new video series for you all. Especially if you are preparing for UPSC, MPPSC, UPPCS or any other exam. तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पीपल यूज टू हैव कि भैया आपको क्या पढ़ना है, द हिंदू का एडिटोरियल ज़रूर से पढ़ना है। तो अभी तक कई सारे चैनल्स मैंने देखे हैं, कई लोग डिफरेंट वीडियोस डेली लोग अपलोड करते हैं, बट टुडे आई एम अपलोडिंग इट। और आज से मैं इस सीरीज़ को शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं आज 14 तारीख है, आज का वीडियो तो मैं बना ही रहा हूं। इसके अलावा मैं आने वाले समय में पहले की वीडियो जैसे 12, 11 जून और इसके पहले की भी जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे उनके, और लगातार 15, 16, 17 आने वाले रेगुलर तौर पर मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। मीन्स आपका एडिटोरियल वाला पार्ट कवर करूंगा। इसमें मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ करूंगा, स्पेशली जब मैं समझाऊंगा आई विल बी स्पीकिंग हिंदी, और मैं पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको इंग्लिश में सामने प्रोवाइड करूंगा। फाइन, दिस इज़ फॉर व्हाट, ये इसलिए बिकॉज इंग्लिश में मैंने इसको पूरा डिस्क्राइब करके सामने दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको पूरी चीज़ समझ में आएंगी। बट हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं उनको इंग्लिश में ये पढ़ के तुरंत समझ में नहीं आएगा। सो फॉर दैम आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी। Getting so first topic जो आज के दिन आया था, that was the world is hardly wired for cyber resilience। ये GS3 के हिसाब से, GS3 मीन्स हम बात जब कर रहे हैं यूपीएससी के, तो यूपीएससी के GS3 जो साइबर सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड है। इसका संदर्भ कॉन्टेस्ट की अगर बात करें तो ये क्या बोलता है, दिए गए लेख साइबर सुरक्षा हमलों और राष्ट्रों की भेद्यता से जुड़े जोखिमों के बारे में बात करते हैं। गेटिंग, अब व्हाट इज द इशू क्या है, मुद्दा क्या है, वो हम बात करें। हाल के महीनों में उच्च प्रोफाइल साइबर टैक्स की एक स्ट्रिंग ने भी उन्नत राष्ट्रों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में कमजोरियों का खुलासा किया है। इनमें महाद्वीपों के सभी देशों द्वारा वास्तविक और संभावित साइबर अटैक के खिलाफ बेहतर सुरक्षा की आवश्यकता को मजबूत किया गया है। अगर हम बात करें अमेरिका पे हमला, द अमेरिका अंडर अटैक, सो व्हाट इज व्हाट, तो पिछले कई महीनों के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के से कई उच्च प्रोफाइल साइबर अटैक की सूचना मिली थी। प्रमुख साइबर अटैक ने सोलर विंड्स का शीर्षक दिया और माना जाता है कि रूस से प्रायोजित किया गया है, ये यूएस को हिलाया था, जिसने यूएस को हिलाया था। गेटिंग, अगर एक और बात करें, एक चीन समूह हाफनियम द्वारा एक साइबर अटैक में 2021 की शुरुआत में, जिसने माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में गंभीर त्रुटियों का शोषण किया था, इस प्रकार प्रभावित सिस्टम पर रिमोट कंट्रोल प्राप्त किया। अगर हम बात करते हैं, यूएस ने तीन और बड़े हमलों को देखा है। रूसी पूर्वी यूरोप स्थित साइबर अपराधियों द्वारा एक घबराहट रैंसोवेयर अटैक, औपनिवेशिक पाइपलाइन पर स्टाइल डार्क साइड, जो यूएस पूर्वी तट के लिए तेल का मुख्य आपूर्तिकर्ता है। एक और रूस समर्थित समूह नोबेलियम ने अगले 3000 ईमेल खातों पर एक फिशिंग हमला शुरू किया। यूएसआईडी और कई अन्य संगठनों को संक्षिप्त लक्षित किया। अब अगर हम बात करते हैं नागरिक लक्ष्य की बात करें, नाउ सिविलियन टारगेट्स की अगर बात करें तो वहां पर क्या है, ये हमले मुख्य रूप से नागरिक लक्ष्यों पर थे। हालांकि प्रत्येक एक महत्वपूर्ण महत्व का था। साइबर, जिसे अक्सर युद्ध के 5वें डोमेन आयाम के रूप में जाना जाता है, अब बड़े पैमाने पर नागरिक लक्ष्यों के खिलाफ नियोजित किया जा रहा है, जिससे युद्ध हमारे घरों में लाया जा रहा है। अधिकांश राष्ट्रों सैन्य और रणनीतिक लक्ष्यों की रक्षा के लिए मुख्य रूप से साइबर रक्षा को तैयार करने के लिए आज तक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन अब इसे बदलने की जरूरत होगी। वर्तमान में एक नया बाजार सैन्य डोमेन के बाहर शून्य दिवस सॉफ्टवेयर के लिए मौजूद है और दुनिया को इस घटना के लिए तैयार होना चाहिए। अज्ञात शून्य दिवस सॉफ्टवेयर के अलावा स्पीकर, फिशिंग समेत पुनर्मिलन और फिशिंग जैसे साइबर टेक जैसे नागरिक लक्ष्य और अधिक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का बचाव करना लगभग दुनिया भर में सरकारों की क्षमता और संसाधनों को फैलाने के लिए निश्चित है। एक संबंधित समस्या यह है कि सैन्य और नागरिक लक्ष्यों के बीच भेद तेजी से मिट रहा है
और इसके परिणाम अनिश्चित हो सकते हैं। Getting? Now if we talk about 2012 cyber attack on Aramco, अगर हम वहाँ की बात करते हैं, 2012 साइबर अटैक अरामको पर शामून वायरस को रोजगार, जो सऊदी अरामको तेल निगम के 30,000 कंप्यूटरों की यादों को मिटा दिया। साइबर वॉरफेयर कई हानिकारक पद्धतियों से भरा हुआ है। नागरिक डोमेन में आज साइबर वॉरफेयर के बिल्ली और माउस गेम के दो प्रमुख अभिव्यक्तियां भालू फिशिंग समेत रैंसमवेयर और फिशिंग है। रैंसमवेयर हमलों में वृद्धि हुई है, मांगों और भुगतान के साथ लाखों डॉलर में जा रहे हैं। भारत इस सूची में प्रमुख रूप से आंकड़े सबसे अधिक प्रभावित होने के नाते भारत आज एक भयावह स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर हमला किया जाता है और उन्हें संचालन को भी बंद करना पड़ सकता है। अपने व्यवसायों के लिए साइबर खतरे की प्रकृति के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। पर्याप्त सावधानी भी पूर्वक उपायों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। गेटिंग? अगर हम बैंकों की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं आज रैंसमवेयर हमलों के लिए सबसे अधिक प्रवण थे, लेकिन तेल, बिजली ग्रिड और हाल ही में स्वास्थ्य देखभाल प्रमुख रूप से समझने लगी है। अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य देखभाल पर शून्य, दैट इज ज़ीरोइंग इज ऑन द हेल्थ केयर की अगर बात करें तो पर शून्य है। दैट इज इस समस्या इस समय विशेष रूप से चिंताजनक क्या है? जब एक महामारी उग्र हो रही है तो स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर साइबर अटैक की संख्या है। आज की दुनिया में डेटा एक महत्वपूर्ण तत्व बनने के साथ व्यक्तिगत जानकारी एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गई है। समझौता स्वास्थ्य सूचना साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु साबित हो रही है। सभी संकेत यह हैं कि साइबर अपराधियों को एक देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को तेजी से लक्षित कर रहे हैं और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मरीजों का डेटा, अगर हम बात करते हैं, मरीजों का डेटा जो है, उपलब्ध डेटा न केवल व्यक्तिगत बल्कि पूर्ण समुदाय के लिए जोखिम को बढ़ा देता है। साइबर क्रिमिनल अधिक परिष्कृत हो रहे हैं और अब तक रैंसमवेयर हमले शुरू करने से पहले लक्षित कंप्यूटरों में संवेदनशील डेटा चोरी करने में लगे हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप लक्षित पीड़ित के लिए डबल खतरे का एक प्रकार हो रहा है। कई साइबर अपराधियों को रिवर्स इंजीनियरिंग का अभ्यास करने और उच्च सुरक्षित नेटवर्क की जांच के लिए प्रवेश परीक्षकों को नियोजित करने के लिए जाना जाता है। गेटिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, साइबर अटैक के लिए प्रेरणा अलग अलग कुछ राष्ट्रीय राज्यों के लिए प्रेरणा भूगर्भीय परिवर्तन है। साइबर अपराधियों के लिए यह लाभ में वृद्धि है। आतंकवादी समूहों के लिए प्रेरणा बहुत ही बनी हुई है, लेकिन जोखिम कारक कम हो सकता है। डेटा संरक्षण के लिए आवश्यकता है। डेटा संरक्षण, वी ऑल नो नीड फॉर द डेटा प्रोटेक्शन। जो हम डेटा अभी जैसे लेट से व्हाट्सएप की जो भी बात चल रही है कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली बोल रही है, व्हाट्सएप फेसबुक के मालिक दैट इज मार्क जुकरबर्ग, कि वो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जो है, दोनों की जो प्राइवेसी पॉलिसी है, व्हाट्सएप की, ट्विटर की, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड दैट टू ऑफ फेसबुक, इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उनको चेंज करें। हमारी चीज़ें सबके सामने या खुद ना देखें, कुछ इस टाइप की चीज़ें करें जिस पे हमारी यूनियन गवर्नमेंट कंटिन्यूसली बोलती है और बात कर रही है। साइबर सुरक्षा डेटा संरक्षण पर अनिवार्य रूप से टिका है। चूंकि डेटा दुनिया की सबसे कीमती वस्तु बन जाती है, डेटा और डेटा सिस्टम पर हमले तेज करने के लिए बाध्य है। डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना इसलिए जानकारी और अन्य सुरक्षा पेशेवरों के जीवन को जटिल बनाने एक व्यभिचार कार्य करने के लिए साबित हो सकता है। डेटा जीवन चक्र को व्यापक रूप से डेटा में वर्गीकृत किया जा सकता है जब इसे बनाया जा रहा है और संग्रहित किया जा रहा है। गति में डेटा जब इसे असुरक्षित और अनियंत्रित नेटवर्क में प्रेषित किया जा रहा है, और उपयोग में डेटा जब इसका उपयोग किया जा रहा है।
साइबर सुरक्षा पेशेवर अब शून्य ट्रस्ट आधारित पर्यावरण जैसे अंत बिंदु उपकरणों पर शून्य ट्रस्ट पहचान पर शून्य ट्रस्ट और सभी संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए नेटवर्क पर शून्य ट्रस्ट बनाने में लगे हैं। गेटिंग इफ वी टॉक अबाउट फ्यू कुछ कंपनियां उपयोग कर रही हैं शून्य ट्रस्ट आधारित पर्यावरण नियोजन, एजेल परिधि सुरक्षा, सुरक्षित गेटवे, क्लाउड एक्सेस सुरक्षा, विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच प्रबंधन, खतरे खुफिया प्लेटफॉर्म, स्थिर और गतिशील डेटा मास्किंग के लिए सॉफ्टवेयर परिभाषित समाधान है। गेटिंग दीज आर सम कुछ कंपनियां हैं जो इन पर काम कर रही है। तैयारी की जरूरत है भाई, प्रिपरेशन इज नीडेड, प्रिपरेशन इन विच सेक्टर इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए साइबर में गहरी तकनीक का निर्माण आवश्यक है। कृत्रिम बुद्धि, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई प्रौद्योगिकियां नए अवसर भी पेश करती हैं। राष्ट्र जो पर्याप्त रूप से तैयार हैं अवधारणात्मक और तकनीकी रूप से और कृत्रिम बुद्धि और क्वांटम कंप्यूटिंग में तेजी से प्रगति की है और इन क्षेत्रों में पीछे हटने वाले राज्यों पर स्पष्ट लाभ होगा। नियमित रूप से अगर हम बात करते हैं, नियमित रूप से भेद्यता आकलन करने और बढ़ते साइबर खतरे के बारे में आवश्यक जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में अधिकारियों पर दबाव डालने की भी आवश्यकता है। अगर हम बात करते हैं IBM अध्यक्ष अरविंद कृष्ण के अनुसार कि साइबर सुरक्षा इस दशक का दबदबा मुद्दा होगा और मूल्य डेटा में निहित है और लोग उस डेटा के बाद आने वाले हैं। गेटिंग ये पहला टॉपिक था, इस पे बेसिक क्वेश्चन जो आगे मैं आपसे पूछूंगा, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूंगा, वो क्वेश्चन का आंसर आप ट्राई करना। यूपीएससी मेंस के हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना है। अप्रॉक्स 200 वर्ड में उसका आंसर होगा, 250 वर्ड में उसका आंसर होगा। आई गेट टू इट लेटर, फाइन। अभी एक सेकेंड टॉपिक जो इसका है, प्लानिंग फॉर अ बायो सिक्योर फ्यूचर, दैट इज एक बायो सिक्योर भविष्य। GS3 का है, ये किसका है? GS3 का टॉपिक है जो किस में आता है? बायोटेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी, दैट इज जैव प्रौद्योगिकी और आंतरिक सुरक्षा के लिए उपयुक्त है ना। इसका अगर कंटेक्स्ट की बात करते हैं, कंटेक्स्ट मीन संदर्भ की बात करते हैं, तो दिए गए लेख में प्रौद्योगिकी के डोमेन में राष्ट्रीय सुरक्षा मोर्चे पर अधिक सुरक्षित होने की आवश्यकता के बारे में बात की गई है। व्हाट्स द एक्चुअली मैटर इज, राज्यों और कमजोर वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कोविड-19 संकट से निपटने में अपर्याप्त थी। राष्ट्रीय सुरक्षा का भविष्य इसलिए को एक प्रतिमान शिफ्ट से गुजरने के लिए मजबूर किया जाएगा यदि इसे किसी भी नीतिगत प्रभाव को बनाए रखना चाहिए। इसे असुरक्षा के स्रोतों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक जीव विज्ञान, कृत्रिम बुद्धि और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे घातीय प्रौद्योगिकियों की वृद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांत और अभ्यास को बदलने के लिए बाध्य है। पिछले 2 दशकों में सिंथेटिक जीव विज्ञान की तीव्र वृद्धि को सुरक्षा अध्ययन या नीति समुदाय से पर्याप्त ध्यान नहीं मिला है। कोविड-19 ने सिंथेटिक जीव विज्ञान की बायो सिक्योरिटी चिंताओं को और अधिक हाईलाइट किया है। किसने? कोविड-19 की अगर हम बात करते हैं, फाइन, बायो सिक्योरिटी के रिलेटेड। फिर इसके अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी, सिंथेटिक का मतलब होता है संश्लेषित जीव विज्ञान। संश्लेषित जीव विज्ञान क्या है? अभी वह नए जैविक भागों और उपकरणों को बनाया जा सकता है या मौजूदा प्राकृतिक जीवन रूपों को फिर से डिजाइन किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के लिए या नैतिकतावादियों के साथ खुद को चिंता करने के लिए विषय वस्तु होनी चाहिए। एक बढ़ती एहसास है कि घातीय प्रौद्योगिकियों में अब तक अप्रत्याशित राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा निहितार्थ है। उदाहरण के लिए अमेरिकी रक्षा विमान ने सिंथेटिक जीव विज्ञान को 6 विघटनकारी मूल में से एक के रूप में वर्गीकृत किया है। अगर हम 2014 की न्यूज़ की बात करें,
In 2014, for instance, the US Department of Defense categorized synthetic biology as one of 6 disruptive basic research areas. Getting? किया अनुसंधान क्षेत्र। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा और सिंथेटिक जीव विज्ञान के बीच संबंध अभी तक मुख्य धारा की राष्ट्रीय सुरक्षा बहसों में एक एजेंडा आइटम बन गया है। अगर हम बात करते हैं, सिंथेटिक जीव विज्ञान एक क्रांतिकारी तकनीक है जो पुनः इंजीनियरिंग कोशिकाओं द्वारा विशेष रूप से बीमारियों के इलाज में मानव सुधार के लिए जैविक जीवों और प्रक्रियाओं में हेरफेर करने में हमारी सहायता कर सकती हैं। लेकिन यह एक डबल तलवार वाली तलवार होगी, दो धारी तलवार होगी। गेटिंग? ऐसी तकनीक से जुड़े कई जोखिम हैं जिन्हें व्यापक रूप से सुलभ होने से पहले संबोधित किया जाना चाहिए। एक के लिए जानबूझकर दुरुपयोग की संभावना है, हमेशा याद रखें इसे। फाइन, ध्यान से समीक्षा करने की आवश्यकता है, खासकर महामारी के चलते बायोसिक्योरिटी सिस्टम जगह पर जहां ऐसी तकनीकें उपयोग में हैं। प्रयोगात्मक रोगजनकों की आकस्मिक रिसाव एक और चिंता है। What I'm talking about? Incidental leak of experimental pathogens are another concern. Insufficiently trained staff, inadequately safeguarded facility and lack of proper protocols could all be behind such leaks. Getting? अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी, अपर्याप्त रूप से सुरक्षित सुविधाएं और उचित प्रोटोकॉल की कमी सभी ऐसे रिसाव के पीछे हो सकती है, हमेशा याद रखें। देन जैविक स्रोतों से निकलने वाले खतरों पर बहुत कम ध्यान केंद्रित किया गया है। एक अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड जैविक हमले में गंभीर प्रभाव हो सकते हैं, भले ही यह कम है, शानदार होगा क्योंकि इसके प्रभाव कम तत्काल हैं। परमाणु डोमेन, अगर हम बात करते हैं परमाणु वेपन की, तो परमाणु डोमेन के विपरीत सिंथेटिक जीव विज्ञान अनुप्रयोगों और उनके संभावित दुरुपयोग में बढ़ती सैन्य रुचि के बावजूद जीव विज्ञान या सिंथेटिक जीव विज्ञान के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनियमित नहीं होते हैं। बड़े पैमाने पर विनाश, गेटिंग मास डिस्ट्रक्टिव, बड़े पैमाने पर विनाश का हथियार जैव हथियारों की क्षमता को लंबे समय से मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बहुत कम किया गया है। 3 प्रकार के WMD हैं। WMD में परमाणु हथियारों ने संधि को अधिकतम सुरक्षा और सुरक्षा ध्यान प्राप्त किया है और इसके साथ जुड़ी संस्थागत व्यवस्था रासायनिक हथियार अगले आते हैं। जैव हथियारों के मामले में केवल एक कन्वेंशन यानी ओनली वन कन्वेंशन, जो कि कब हुआ था 1972 के जैविक और विषाक्त हथियार कन्वेंशन, दैट इज BTWC, दैट इज टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन, दैट इज बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन, जो कि 1972 में हुआ था, बिना किसी कार्यान्वित करने वाले शरीर के साथ हुआ था। BTWC में एक सत्यापन खंड नहीं है, ना ही इस क्षेत्र में अनुसंधान मार्गदर्शन करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। संधि के AR1 के अनुसार अगर हम बात करते हैं, संधि के आर्टिकल 1 की अगर हम बात करते हैं, जबकि जैव हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चिकित्सा और जैव रक्षा उद्देश्यों के लिए अनुसंधान की अनुमति भी है। महामारी ने यह भी बताया है कि जैविक हथियारों दैट इज DTWC द्वारा शासित एक क्षेत्र और बीमारियों विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत एक डोमेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत स्तर पर पारंपरिक भेद अब उपयोगी नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और जैव हथियारों दैट इज रक्षा विशेषज्ञों के बीच अधिक बातचीत की आवश्यकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नवंबर 2021 BTWC समीक्षा सम्मेलन में
सम्मेलन में क्षेत्र में प्रगति का भंडार लेना चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और जैव हथियारों के शोध के बीच पतली रेखा को संबोधित करना चाहिए और निगरानी और सत्यापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपायों पर विचार करना चाहिए। अब यहाँ पर इंडिया यूनिकली अनप्रिपेयर्ड। भाई भारत विशिष्ट रूप से तैयार नहीं है। भारत इस क्षेत्र के अधिक विकसित देशों की तुलना में एक विशिष्ट रूप से वंचित स्थिति में है, जो खराब रोग निगरानी, बायोसिक्योरिटी मुद्दों से निपटने वाले विभिन्न सरकारी विभागों के बीच अपर्याप्त समन्वय और हेल्थ केयर सिस्टम के दयनीय स्थिति है। दैट वी ऑल नो। अभी हम देख रहे हैं भारत में बायोसिक्योरिटी और बायोसॉफ्टी खतरों से निपटने वाले कई संस्थान हैं, लेकिन उनमें से कोई समन्वय नहीं है। शरीर और मंत्रियों की बहुतायत समन्वय को मुश्किल बनाती है। What? The multiplicity of bodies and ministers make coordination difficult, especially in the absence of empowered coordination body. And finally, और जोनोटिक मूल के बीमारियों के बढ़ते जोखिम को देखते हुए पारंपरिक मंत्रालय वार अलगाव उपयोगी नहीं हो सकता। And given the rising risk of diseases of zoonotic origin, the traditional ministry-wise separation might not be useful. Then finally, what will be the निष्कर्ष conclusion इसका क्या होगा? तो एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या भारत इसकी छिद्रपूर्ण सीमाओं और बीमार प्रशिक्षित सीमा नियंत्रण संस्थानों के साथ रोग जनकों या खतरनाक जैविक जीवों या विदेशों से आने वाले एजेंटों के खिलाफ बचाव के लिए तैयार किया गया है? कोविड-19 को बैकअप कॉल के रूप में कार्य करना चाहिए। 14 जून के मुख्य उम्मीदें, अगर हम बात करते हैं, अगर मीन्स के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दीज 2 पैराग्राफ्स। तो पहला हमारे पास क्या आता है? इंडिया नीड्स स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी आफ्टर द रीसेंट साइबर अटैक ऑन यूएस and other nations. What are the challenges associated with cyber security in India? And suggest ways to increase the cyber expertise. आपको क्या बताना है? भारत और अन्य देशों पर हालिया साइबर अटैक के बाद भारत को साइबर सुरक्षा पर मजबूत ध्यान देने की जरूरत है। भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं और साइबर एक्सपर्टाइज बढ़ाने के तरीके का सुझाव देती हैं। सेकेंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड, सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट आर द चैलेंजेस इंडिया फेसेस व्हाइल मेंटेनिंग इट्स स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद पैलेस्टीन विद ग्रोइंग रिलेशन विद इजराइल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आप सबको पता है अभी रिसेंटली इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो हड़कंप मचा हुआ था, फिर हमने देखा कि दोनों तरफ से फायरिंग रोकी गई। तो फाइनली दिस इज द क्वेश्चन कि इजराइल के साथ बढ़ते संबंधों के साथ फिलिस्तीन के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हुए भारत की चुनौतियां क्या हैं, उदाहरण की मदद से समझाइए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दोनों के दोनों टॉपिक जो आज हिंदू एडिटोरियल में दिए हुए थे वो मैंने डिस्कस किए। अगर आपको अच्छे लगे हो तो डू शेयर दिस वीडियो, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आने वाले और वीडियोज़ में इससे रिलेटेड बनाता रहूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।